नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि किसी भी शहर की जो महायोजना है जब लागू हो जाती है तो उस महायोजना का उपयोग आखिर वो शहर कैसे करता है। क्या वास्तव में जिस उद्देश्य से वो महायोजना लागू की गई है वो उस महायोजना उस उद्देश्य को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और अगर नहीं कर पा रही तो उसके लिए कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उन जिम्मेदार लोगों के लिए आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जैसे कि अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में महायोजना 2031 इस समय लागू है। तो महायोजना किसी शहर की लागू होने का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बात करता हूँ। दोस्तों, महायोजना का मतलब ये है कि अगर 2031 तक की महायोजना लागू कर दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि उस शहर का, जिस शहर में भी महायोजना लागू की गई है, उस शहर का जो आगामी 2031 तक का विकास होगा, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, उस जनसंख्या के लिए कितनी सड़क की ज़रूरत होगी, कितनी पानी की ज़रूरत होगी, कितनी सीवर लाइन की ज़रूरत होगी, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, इस तरह के उपायों को इंगित करके समेकित करके एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। उस दस्तावेज का नाम महायोजना होती है। तो इस तरह जो महायोजना किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, वास्तव में वो महायोजना उस लक्ष्य को पूरा कर भी पाती है या नहीं कर पाती है, इस बात पे हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल है। और महायोजना लागू करने वाले जो अधिकारी हैं, जो तंत्र हैं, उन लोगों ने महायोजना लागू करने के लिए इतनी लापरवाही बरती हुई है कि पूरे शहर को कचरा बना के रख दिया है। तो उन फैक्टर्स पे आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि वास्तव में महायोजना लागू करने का जो उद्देश्य है वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है, क्यों अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आती जा रही है जबकि महायोजना प्रभावी है उन क्षेत्रों में। तो सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो उस सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने की कार्रवाई या क्रिया क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, या वास्तव में कोई और कारण है जिनकी वजह से शहर का सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा, अवैध कॉलोनियों की बाढ़ क्यों आती जा रही है। दोस्तों, मैं इस बारे में पहले भी कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। आज मैं फिर से बात करूँगा, समेकित रूप से बात करूँगा, कंप्रहेंसिव इस पर नोट लूँगा। सरकार को बिना जगाए इस महायोजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और शहर का इसी तरह कचरा बनता ही रहेगा, अवैध कॉलोनी इसी तरह बनती ही रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आज काफ़ी सेंसिटिव हूँ इस बात पे, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में, गाजियाबाद, कानपुर जैसे शहरों में हज़ारों की संख्या में, दसियों हज़ार, 50,000 अवैध कॉलोनी बन गई हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। महायोजना लागू है, महायोजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ गिने चुने बिंदु हैं जिन पे बात करेंगे। देखिए, आपके सामने इस समय लखनऊ महायोजना 2031 तक का मास्टर प्लान है, वो दिख रहा है बोर्ड पर। इस बोर्ड पर जो प्लान दिख रहा है उसके अंदर प्रमुख बातें ये हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, जिनकी वजह से शहर का कचरा बन रहा है। जब 2031 तक का महायोजना यहाँ तक बना दी गई है, यहाँ तक मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत क्षेत्र रख दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 2031 तक सरकार ये चाह रही कि ये पूरा क्षेत्र जो महायोजना के अंतर्गत है इसका शहरीकरण हो जाए। शहरीकरण के साथ ही उस शहर का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और पर्यावरणीय जो संरक्षण है, जो धरोहर है, वो भी महायोजना में, आगामी महायोजना में उसी तरह लागू रहे और शहर का विकास होता रहे। इस तरह का दस्तावेज तैयार किया गया है। तो दोस्तों, जब आपको मालूम है कि ये हम पूरा शहरीकरण के एरिया अंदर ले रहे हैं, तो फिर इस एरिया में इतना बड़ा भाग, ये जो आपको दिख रहा है, जो सीधी लाइन से दिख रहा है, ये सारा जहाँ से हम पेंसिल घुमा रहे हैं आपको, ये बाहर का एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, इस तरह चला आ रहा है। यहाँ भी छोटा छोटा एरिया है। इस एरिया को कृषि भू उपयोग में रखने का मतलब क्या है? जब आप शहरीकरण एरिया के अंतर्गत ले रहे हैं तो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड यूज आपने क्यों रख दिया है, जबकि वास्तव में आपको पता है कि यहाँ आज भी कृषि नहीं हो रही है, यहाँ पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है और अवैध कॉलोनी के काटने का क्रम आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो शहरीकरण एरिया के अंतर्गत कोई भी अवैध कॉलोनी बनाने का जो प्रमुख श्रेय है वो महायोजना बनाने वाले अधिकारियों के पास जाता है, क्योंकि जब आपने शहरीकरण के लिए महायोजना के अंतर्गत वो क्षेत्र चिन्हित कर लिया है, महायोजना में वो प्रभावी हो गया है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड यूज रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि वहाँ शहरीकरण का विकास हो। अच्छा, जो क्षेत्र शहरीकरण एरिया के अंतर्गत आपने महायोजना में ले रखा है, जब यहाँ पे महायोजना प्रभावी नहीं थी तब भी ये एग्रीकल्चर था और अब भी एग्रीकल्चर है, तो यहाँ के लोगों का इसमें क्या फ़ायदा हुआ और शहर का विकास
कैसे आप कर सकते हैं, या आवासीय कॉलोनी या अन्य भूप्रयोग की क्रियाएं कैसे कर सकते हैं। जबकि आपको मालूम है, अगर हम गौर से देखें, ये आगरा वाली रोड है जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, ये हरदोई रोड है, ये सीतापुर रोड है, ये कुर्सी रोड है, ये फैजाबाद रोड है। इन रोड्स पे अगर आप देखें तो इस महायोजना क्षेत्र के बाहर भी काफ़ी कॉलोनीज बनती जा रही जो जिला पंचायत के क्षेत्र में हैं, या जो प्राइवेट डेवलपर्स ने अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी हुई हैं। जब इस सीमा के बाहर भी अवैध रूप से आवासीय कॉलोनियाँ कटती जा रही जिनको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो उस सीमा के अंतर्गत भी कृषि योग्य भूमि रखने का या कृषि भूपयोग रखने का मतलब क्या है। पहली गलती तो महायोजना बनाने में ये हो रही है, जिससे कि इस एग्रीकल्चर भूमि में आप पास कुछ करके देंगे नहीं, एग्रीकल्चर में कुछ पास होता नहीं है। और जब शहरीकरण के लिए लोग यहाँ कॉलोनी बनाएंगे तो आप कहेंगे एग्रीकल्चर लैंड यूज हम लेआउट पास नहीं करेंगे। एक कारण है कि महायोजना क्षेत्र में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड यूज नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई लैंड यूज नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप कोई स्वीकृति नहीं दे सकते निर्माण की, क्योंकि आप इसमें फिर अवैध कॉलोनियों के प्रचलन को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। पहली गलती ये है। ये महायोजना बनाते समय जो अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है, वो इस पर अपनी लापरवाही या किसी और लालच से इस भूमि को जो है कृषि भू उपयोग में ही रख लेता है, या कॉपी पेस्ट करने का भी समय चल रहा है। जैसे कॉपी पेस्ट की बात करेंगे अंदर के क्षेत्रों में, अंदर के क्षेत्रों में भी जहां 2021 की महायोजना में, 2011 की महायोजना में कृषि भू प्रयोग रखा गया था, आज भी वो कॉपी पेस्ट के माध्यम से कई भू उपयोग उसमें आज भी कृषि के रूप में रखे हुए हैं, जबकि वहाँ पे पूरी अनधिकृत कॉलोनी बस गई है। तो जिस एरिया में आपने 2021 में 2010 की महायोजना में कृषि भू उपयोग रखा था, आज वहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ बन गई हैं, रेजिडेंशियल लोग वहाँ रहने लगे हैं रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप करके, तब भी आज आपने कॉपी पेस्ट करके उसको एग्रीकल्चर लैंड यूज रखा हुआ है। तो आप चाहते क्या हैं आखिर? इसका मतलब ये हुआ कि उन अवैध कॉलोनियों को अगर नियमित करने का कोई रास्ता है, अगर कोई गाइडलाइन सरकार जारी करती है कि भाई आवासीय भूप्रयोग में अभी तो उनको नियमित कर देंगे, वो रास्ता भी आपने बंद कर रखा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आपने 2021 की महायोजना में, 2010 और 11 की महायोजना में भी एग्रीकल्चर भूप्रयोग को अधिकांश हिस्सों को अभी भी एग्रीकल्चर रखा हुआ है, नहीं बदला है। दूसरा कारण ये भी है, आप वहाँ पर हो रही अवैध कॉलोनी को ना तो रेगुलाइज कर पाएंगे, और ना आगे के क्षेत्रों में, बाहरी क्षेत्रों में जो आज एग्रीकल्चर लैंड यूज रखा है उसको आप कोई स्वीकृति प्रदान कर पाएंगे। तो वहाँ पे भी अवैध कॉलोनियाँ बसती चली जाएंगी, और शहर का कचरा करने में इन टाउन प्लानिंग के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है इस लापरवाही की वजह से। ये बात मैं अपने कई वीडियोज में पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जहाँ पर इन्होंने आवासीय भूप्रयोग रखा भी है, जैसे आप इसमें देखें कंटेंट में जो है, जो आपको येलो दिख रहा है, ये सारा आवासीय भूप्रयोग है। यहाँ पे आप रेजिडेंशियल कॉलोनी स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पा रही। उसकी भी जिम्मेदारी टाउन प्लानिंग के विकास प्राधिकरण में जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट CTCP कार्यालय में जो लोग अधिकारी इसके लिए महायोजना बनाने और जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, इस शहर को एकदम कबाड़ा बनाने के लिए। जैसे कि बात करते हैं, ये 2031 की महायोजना में ये दर्शाया गया ये चित्र है कि वर्तमान में भूप्रयोग 2010 में कौन सा था, ये छोटा सा है जिसमें आपको रेजिडेंशियल दिख रहा था, अब रेजिडेंशियल बढ़ा के इतना कर दिया गया है। मतलब रेजिडेंशियल भूप्रयोग आपने कुछ क्षेत्रों में बढ़ा दिया है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक 2021 की महायोजना के, 2010 की महायोजना के रेजिडेंशियल एरियाज के या अन्य भूप्रयोगों की एरिया जो क्षेत्र हैं, उनके अभी भी जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने ये एक पॉकेट मान लीजिए रेजिडेंशियल कर दिया, ठीक है, तो जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, जिसके अंतर्गत महायोजना बनाई जाती है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द एरिया शुड बी प्रिपेयर्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान और एज सून एज पॉसिबल। मतलब जब आप महायोजना बना रहे हैं उसी समय ही जोनल डेवलपमेंट प्लान भी उस क्षेत्र के बना देने चाहिए, या उस समय नहीं बना पा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप महायोजना के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं या जोनल डेवलपमेंट प्लान भी बना दें, ताकि लोगों को पता तो लग पाए कि सड़क कहाँ से निकलेगी। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपने इसको आवासीय कर दिया, और इस आवासीय के अंतर्गत अगर कोई लेआउट पास कराना चाहता है तो आपने इसके जोनल डेवलपमेंट प्लान्स बनाए नहीं है, इसके लिए जो अंदर रोड निकलनी है वो पता नहीं है आपको या पब्लिक को कि कहाँ से रोड निकलेगी, रोड की चौड़ाई कितनी होगी,
रोड के लिए आपने कोई लैंड एक्वायर नहीं की है, रोड कोई बनाई नहीं है, तो जब लोगों को पता नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा, मान लीजिए 20 एकड़ का या 100 एकड़ का आपने रेजिडेंशियल पैच इस महायोजना में रेजिडेंशियल लैंड यूज में कर दिया है, लेकिन उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए, उसके अंदर ये नहीं बताया कि रोड कहाँ से निकलेगी, तो उसके अंदर लोग लेआउट कैसे पास कराएंगे, उसके अंदर लोग मकानों के नक्शे कैसे पास कराएंगे, वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग कैसे बन सकते हैं, जब तक आप रोड नहीं बताओगे। क्योंकि आप कहते हो कि एग्जिस्टिंग 9 मीटर रोड पर ही रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई जाएगी, नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए 12 मीटर रोड आपको चाहिए, लेकिन आप रोड के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बना रहे, तो रोड जब बनेगी नहीं, रोड के लिए ज़मीन चिन्हित नहीं होगी, डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए जाएंगे, तो कैसे उनके लेआउट आप पास करोगे। तो शहर का कचरा बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो अधिकारी जिन्होंने अभी तक 2031 की महायोजना चल रही है, 2021 की महायोजना के, और पूरे यूपी की बात करें तो कई शहरों में 2010 और 11 की महायोजना के क्षेत्रों के भी अभी जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ तो ना कोई लेआउट पास हो रहा है, ना कोई सड़कें बनाई जा रही, ना सड़कों की ज़मीन एक्वायर की जा रही है। यूज कुछ भी हो, लैंड यूज कुछ भी हो, तो अगर आपने रेजिडेंशियल लैंड यूज कर भी दिया है, या इंडस्ट्रियल लैंड यूज कर भी दिया है, या कॉमर्शियल लैंड यूज या सीबीडी लैंड यूज कर भी दिया है, या किसी अन्य भूपयोग में कोई चिन्हित कर भी दिया है क्षेत्र, और उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए हैं, तो उसके अंतर्गत आप लेआउट कैसे पास करवाओगे जब तक रोड चिन्हित नहीं करोगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब आप कहते हो कि साहब नक्शा पास नहीं कराए, लेआउट पास नहीं कराए तो कॉलोनी अवैध हो गई। भाई आप बताइए कि रेजिडेंशियल के अंतर्गत भी अगर वो लेआउट पास कराने जा रहा है, तो आप कहते हैं एग्जिस्टिंग रोड चाहिए, और एग्जिस्टिंग रोड होगी कैसे जब आप जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाओगे, उसके अंदर रोड नहीं बनाओगे। रोड की जमीन तो आप ही को चिन्हित करनी है, रोड की जमीन तो आप ही को एक्वायर करनी है, विकास प्राधिकरणों को एक्वायर करनी है। तो ना तो आप जोनल डेवलपमेंट प्लान बना रहे पुरानी एग्जिस्टिंग 2021 की महायोजना का, 2010 की महायोजना का, और 2031 की महायोजना का तो अभी समय नहीं आया आपके हिसाब से। 20-20 साल पुरानी महायोजनाएं हैं जिन पर अभी आपने पूरे प्रदेश की बात करें जोनल डेवलपमेंट प्लान्स नहीं बनाए हैं, तो शहर का कबाड़ा, शहर में अवैध कॉलोनी की बाढ़ को कैसे रोक पाओगे। एक कल्पना करिए कि जमीन आपकी, मतलब जमीन किसी आदमी की, किसी ऑनर की है, जिसकी जमीन है, जो भूस्वामी है, जमीन आपकी है और भू उपयोग सरकार का है, और उसके अंदर भी आप बनाने नहीं दोगे। क्यों? जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाओगे। शहर के अंदर की जमीन को आप एग्रीकल्चर कर दोगे, तो शहर के अंदर एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जहाँ नॉन एग्रीकल्चर आपने रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कर रखी है, उसके अंदर जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाओगे, तो आखिर भूस्वामी क्या करे? अवैध कॉलोनी नहीं बनाएगा या अवैध निर्माण नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपने उसको बनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। अब मास्टर प्लान योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर लैंड यूज का मतलब क्या है? आपने अवैध कॉलोनी के लिए उसको तैयार कर दिया, जबकि उसके 10 किलोमीटर आगे तक मास्टर प्लान सीमा के बाहर तक भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनती जा रही है जिला पंचायत के क्षेत्रों में। और अगर मास्टर प्लान के अंतर्गत कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज है, कृषि के अलावा कुछ भूपयोग है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, तो उसके अंदर आपने जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाए, तो कैसे आखिर आप अवैध कॉलोनियों को रोक पाओगे? केवल अपनी कॉलोनी विकास प्राधिकरण बना ले, उसको डेवलप कर ले और उससे कहे कि शहर बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। सारे काम अगर गोमती नगर में, कबीर नगर और नेहरू नगर गाजियाबाद में होते रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? शहर का कबाड़ा और अवैध कॉलोनी की बाढ़ को कैसे रोक पाओगे? इन टाउन प्लानिंग से जुड़े हुए अधिकारियों का तो भाई बहुत ही बुरा हाल विकास प्राधिकरण, पब्लिक को चूसने के लिए ये बैठे हुए हैं। अगर हम एक उदाहरण से बात करें, कानपुर में 2031 तक का GIS बेस्ड मास्टर प्लान बनाने की तैयारी हो रही, बनाया जा रहा है। अयोध्या का GIS बेस्ड मास्टर प्लान जारी हो गया है, लेकिन कानपुर में 2031 का महायोजना का GIS बेस्ड प्लान बनाने की क्रिया में एक बात पकड़ में आई है कि कानपुर नगर में मैनावती मार्ग पर, बिठूर मार्ग पर बड़ी सी टाउनशिप पास कर दी गई है वहाँ के टाउन प्लानिंग के अधिकारियों के द्वारा, जो कि मास्टर प्लान ग्रीन एरिया के अंतर्गत उनको रेजिडेंशियल लैंड यूज दिखा के पास कर दी गई है। वही अधिकारी जो जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वही अधिकारी जो महायोजना बनाने के लिए तैयार है, उनको ये नहीं पता कि हमारा कहाँ पे ग्रीन एरिया आ रहा है, कहाँ पे मास्टर प्लान ग्रीन एरिया आ रहा है, कहाँ पे रेजिडेंशियल आ रहा है। उस टाउनशिप का आधा हिस्सा रेजिडेंशियल लैंड यूज में आ रहा है और आधा हिस्सा उन्होंने मास्टर प्लान ग्रीन के अंतर्गत है। उसमें दिखा दिया गया है कि ये रेजिडेंशियल है और मास्टर प्लान ग्रीन के साथ रेजिडेंशियल को मिलाते हुए बड़ी सी टाउनशिप पास कर दी। आखिर ये टाउन प्लानिंग के अधिकारी चाहते क्या हैं? ना तो जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड यूज महायोजना के अंतर्गत रखेंगे, और अगर NOC देने की बात होगी तो जोनल जो मास्टर प्लान ग्रीन है उसके अंदर भी उन्होंने रेजिडेंशियल करके पूरे टाउनशिप पास कर रखे हुए हैं, जिस पर सरकार ने इंक्वायरी गठित कर दी है। कानपुर की बहुत बड़ी इंक्वायरी
चल रही है। और हास्यास्पद बात यह है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने केडीए की अपनी योजना भी मास्टर प्लान ग्रीन के अंतर्गत पास करके और योजना का लेआउट पास कर दिया, वहां पर नक्शे पास करने बंद कर दी। तो ये गलतियां कौन कर रहा है? ये टाउन प्लानिंग के अधिकारी जो चीफ टाउन प्लानर हैं या उनके टाउन प्लानर हैं, असिस्टेंट टाउन प्लानर हैं, जो ड्राफ्ट्समैन हैं, वही तो कर रहे हैं। तो सारा खेल लैंड यूज के अंतर्गत घपला करने का जो है वो टाउन प्लानिंग के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और शहर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आने के लिए सारी जिम्मेदारी टाउन प्लानिंग के अधिकारियों की है। अगर लखनऊ की बात करें, आप देखिए, अगर आप जानते हो तो सीतापुर रोड पर जब आगे चलेंगे तो बाईं तरफ पहली रोड जो है, थोड़ा आगे चल के रेंथा रोड है, रेंथा रोड पर आप 8-10 किलोमीटर आगे तक चले जाइए, दोनों तरफ एग्रीकल्चर लैंड यूज अभी भी चिन्हित कर रखा है, जबकि पिछले 10 सालों से, बल्कि 15 सालों से वहां पर 80% एरिया अवैध कॉलोनी के रूप में विकसित हो गया। रोज नई नई प्लॉटिंग हो रही है और एलडीए को सब पता है, सारे अधिकारी वहां पता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड यूज है और रेजिडेंशियल कॉलोनी बन गई है। तो आज उसको एग्रीकल्चर लैंड यूज 2031 की योजना में भी रखने का मतलब क्या है? इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप चले जाए मुंसिपुलिया मेट्रो स्टेशन के आगे जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी, उसके पीछे का एरिया सारा उन्होंने एग्रीकल्चर दे रखा है, कुछ एग्रीकल्चर है, कुछ वन क्षेत्र है, कुछ और है, वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनी बन गई है। 2031 की योजना में भी जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी अवैध रूप से बन गई हैं, उसको आज भी एग्रीकल्चर लैंड यूज कॉपी पेस्ट करके लगाए हुए हैं। भाई क्या चाहते हो? आखिर शहर को क्यों नहीं डेवलप होने देना चाहते हो? क्यों नहीं शहर का सुनियोजित विकास होने देना चाहते हो? जो सरकार की मंशा है मास्टर प्लान का उपयोग करने की, वो उपयोग क्यों नहीं होने देना चाह रहे हो? ये सारे टाउन प्लानिंग और चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो मास्टर प्लान बनाने के लिए और जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये सब उनकी लापरवाही और उनकी मिली भगत और बड़ा खेल है। इसमें खेल क्या है? एग्रीकल्चर लैंड यूज में कोई आदमी कहेगा साहब मेरा लैंड यूज चेंज कर दो, तो वो प्राधिकरण में अप्लाई करेगा, प्राधिकरण से बोर्ड से अगर पास हो जाता तो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस में जाएगा, फिर उससे खेल की बात होगी कि अच्छा लैंड यूज चेंज कराना है, इतने पैसे दो तो मैं लैंड यूज चेंज कराऊंगा। प्राधिकरण स्तर पर भी इस तरह के खेल चलते रहते। तो ये जो खेल है ये बंद करो भाई, शहर को सुनियोजित बनने दो, यही सरकार की मंशा है। आप सरकार की नज़र में अभी नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरकार की नज़र में आ जाऊंगा। इस वीडियो को दोस्तों आप इतना प्रसारित कर दिए कि ये टाउन प्लानिंग का खेल बंद हो जाए। भाई जमीन आपकी, लैंड यूज सरकार का नहीं चलेगा। अगर चल भी रहा है तो कम से कम सरकार वो काम तो साथ साथ करते रहे कि हम उस लैंड यूज में अपनी चीज़ें कर पाएँ। ना तो आप जोनल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, ना मास्टर प्लान के अंतर्गत सारे को एग्रीकल्चर लैंड यूज करके रखा हुआ। चाहते क्या हो आखिर? इस तरह तो अगर कोई योजना आती है जो अवैध कॉलोनी को नियमित करने की योजना होती है, तो उस अवैध कॉलोनी की नियमित करने की योजना की जो ड्राफ्ट होगा, पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी भी आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रोड देंगे नहीं, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे नहीं, और एग्रीकल्चर लैंड यूज में अवैध कॉलोनी बसती गई, उनको लैंड यूज का बहाना देके ख़त्म कर देंगे। तो कुछ भी योजना लाओ, सारी योजना फेल हो जाएंगे। शहर में अवैध कॉलोनी का विकास और निर्माण का क्रम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि सरकार टाउन प्लानिंग के अधिकारियों को, चाहे वो विकास प्राधिकरण में हो, चीफ टाउन प्लानर हो, टाउन प्लानर हो, असिस्टेंट टाउन प्लानर हो, या चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो मुख्य नगर और ग्राम नियोजन का कार्यालय है, वहाँ जहाँ मास्टर प्लान बनते हैं पूरे प्रदेश के, सारे रेगुलेटेड एरियाज़ के मास्टर प्लान वहाँ बनते हैं, सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के वहाँ बनते हैं, सारे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के वहाँ बनते हैं। उस विभाग में इतना ज़्यादा घपला है मास्टर प्लान के लैंड यूज सेट करने में कि हर चीज़ में वहाँ सेटिंग चलती है। उस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी सरकार तक ये बात पहुँचाइए, ताकि, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के कान में इसको डाल पाएँ। इसके अलावा एक और बिंदु आपके सामने रखने का है, शहर के अंतर्गत जो भी मेजर रोड्स हैं, जो आउटर रोड्स हैं, वहाँ पर भी सरकार ने उन रोड्स के किनारे कहीं पे हाईवे फैसिलिटी जोन दे रखा है, कहीं पर 30-30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट दे रखी है। भाई जब आप शहर के अंदर भी हाईवे फैसिलिटी जोन जो एग्रीकल्चर के समकक्ष है लगभग, वहाँ पे रखोगे या ग्रीन बेल्ट रख दोगे, तो आके शहर के अंदर का आदमी अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ लेके जाएगा? और अंदर आप जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाओगे, वहाँ लैंड यूज का बाइफर्केशन नहीं करोगे, एग्रीकल्चर लैंड यूज रख दोगे शहर के अंदर, और जो आउटर रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनके किनारे आप ग्रीन बेल्ट दे दोगे, तो आखिर शहर का विकास कैसे होगा? आप चाहते क्या हो? ये सारा शहर को कचरा करने का, अवैध निर्माणों की जो बाढ़ आने का क्रम है, इस क्रम को रोकने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा
कि टाउन प्लानिंग के अधिकारियों को ये सबक सिखाएं, आप सरकार के सामने अपनी बात रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो की पहुंच, इसकी धमक सरकार के कानों तक पहुंच सके। और टाउन प्लानिंग में जो लैंड यूज का खेल चल रहा है, एग्रीकल्चर रखा हुआ मास्टर प्लान के अंतर्गत, इसको ख़त्म कर दिया है। और टाउन प्लानिंग के अधिकारियों का प्राधिकरण के ऊपर इतना जोर बने सरकार का कि कम से कम पूरे यूपी के सभी शहरों के मास्टर प्लान के अंतर्गत जो जोनल डेवलपमेंट प्लान हैं वो इमीडिएट, क्षेत्रीय विकास परियोजना जिसको हिंदी में कहते हैं, जोनल डेवलपमेंट प्लान सारे महायोजना के अंतर्गत सभी शहरों के अंतर्गत तुरंत बन जाने चाहिए, तभी काम चलेगा और शहर को अवैध कॉलोनियों से रोका जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात, जो अवैध कॉलोनियाँ पहले से बन गई हैं उनको नियमित करने के लिए भी रास्ता तभी खुल सकता है, तभी शहर उस दिशा में बढ़ेगा जहाँ की शहर के रेजिडेंशियल या जनसंख्या विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी संभव हो सकता है। ये मेरा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।